वेदों और पुराणों के ज्ञाता, इनको ठाकुर जी को भोग लगा दो। वेदों और पुराणों के ज्ञाता सूर्य जी से पूछा, हे सूर्य जी, आप वेद और वेदांगों के ज्ञाता हैं। कलयुग में वे कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कलयुग में पापों से छुटकारा दिलाने, दान दान को बढ़ाने वाला। अकेले अकेले मत खाइयो, सबके ऐसे सूत्र में रख दो। कलयुग में पापों से छुटकारा दिलाने और दान धान्य को बढ़ाने वाला व्रत बताओ। क्या बताओ? धन धान्य को बढ़ाने वाला व्रत। दान धान्य को बढ़ाने वाला, कलयुग में पापों से छुटकारा दिलाने, धन धान्य को बढ़ाने वाला व्रत। ऐसे सुंदर के सूर्य जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिन्होंने लोगों के हित के लिए परोपकार की भावना को लेकर ऐसे प्रसन्न किया है। एक बार ऐसे ही प्रसन्न कमलापति भगवान विष्णु जैसे नारद जी ने किया था, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते हुए कहाँ गए? पृथ्वीलोक में। कहाँ गए? पृथ्वीलोक। शीशम झाड़ी में गए, चंद्रभागा। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा लोग तरह तरह के कष्ट को भोग रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? मोक्ष। अब इन पापी लोगों को कैसे मोक्ष मिले भाई? हैं जो झूठ छल कपट बेईमानी कर रहे हैं, उनको पापों से कैसे मुक्ति मिले? ऐसे सोचते सोचते नारद जी कहाँ गए? विष्णु लोक में। कहाँ गए? विष्णु लोक। जहाँ भगवान विष्णु तत्नारायणम देवम स्कुलवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम पद्ममाला विष्णु। कहाँ रहते भगवान? श्री सैया पर विराजमान शंख चक्र गदा पद्ममाला धारण किए। नारद जी ने भगवान को देखा, स्तुति की, ये श्री हरि मनवाणी से परिअनंत शक्तिधारी भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप सर्वदा मुक्त आदि कारण है। मैं आपको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। अब ऐसे सुन करके नारद कैसे भक्ति वचन सुन करके भगवान क्या हो गए? मुस्कुराने लगे। क्या लगने? प्रसन्न हो गए हैं। तो उन्हें प्रसन्न हुए, खुश हुए, बोले, हे नारद, तुम किस लिए आए हो मेरे घर में? भाई अपने आने का कारण बताओ, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, बताओ, तुम्हारी मनोकामना को मैं पूर्ण करूँगा। भगवान को तो सब कुछ पता है, इसको क्या चाहिए। ऐसे सुन करके नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी कहाँ गया था? पृथ्वीलोक में। अब पृथ्वीलोक में मैंने जा करके देखा लोग तरह तरह के कष्ट को भोग रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है। यदि आप मेरे पे कृपा रखते हैं तो सभी पापी प्राणी पृथ्वी में सब लोग पापी हैं। क्या है? पापी। है कोई पापी नहीं हो जो है? सारे लोग जन्म से लेके मरने तक पाप कर रहे हैं सब। तो पापी लोगों को पापों से दुखों से कैसे मुक्ति मिले? ऐसे सोचते सोचते नारद जी कहाँ गए? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये सारे पापी लोग हैं पृथ्वी में, इनके पापों को दुखों को दूर करने का उपाय बताओ। ऐसे सुन करके भगवान ने कहा, हे नारद, तुम साधु हो, तुम्हारा कल्याण, साधु जो दूसरों की भलाई करे। उन्होंने कहा, तुमने मानव के हित के लिए परोपकार की भावना को लेकर के बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है, अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत कर ले उसको क्या होता है? विधि पूर्वक व्रत कर ले। विधि पूर्वक व्रत कर ले। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे हिंदू, नारद जी ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत व्रत हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति एकादशी हुई, द्वितीया छठ पूजा, संकट चौथ, कड़वा चौथ, निर्जल एकादशी आ जाती है, कभी भैया दूज आ जा रहा है, कभी दीपावली आ जा रही है, तो कभी कुछ आ जा रहा है। सारे व्रत हैं, है ना? हर महीने व्रत हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसका विधि विधान बताओ, किस दिन किस समय करना चाहिए, क्या लाभ क्या फल मिलता है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूजा पाठ करने से। ऐसे सुन करके उन्होंने कहा कि हे नारद, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, ये दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, प्राणी को चारों दिशाओं में श्री विजय दिलाने वाला है। इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं इसको, है ना? क्या करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं। कब? जिस दिन सरदार भक्ति हो उसी दिन। ऐसे नहीं कि मम्मी ने बोला बेटा आज कथा है, तो बोला 7 बजे सोने दो मम्मी, पंडित जी को ठंडा खाने दो, हम तो यहाँ पहले अपने बिस्तर में गर्म हो ले, हैं? तो ऐसे नहीं, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं व्रत के दिन। अब व्रत भूखे पेट रह करके कैसे? भूखे पेट। चाउमीन नहीं खाई तूने अभी? मैगी नहीं खाते। बंद, टिक्की, चाउमीन, क्या खाया? गोलगप्पा, अभी कुछ नहीं खाया। मोमो खा के आया तू? क्या खा के आया? अभी कुछ नहीं खा के अभी आया। नहीं खाया, तो सुबह सुबह अभी कुछ नहीं खाया होगा। तो उन्होंने कहा कि व्रत रख करके कथा सुनना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का क्या करना चाहिए? व्रत करके। व्रत रख करके तब कथा सुनो तो बहुत फायदा देता है। जो जिस मनोकामना से भगवान की व्रत कथा करते हैं, भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। अवश्य पूरी कर देते हैं। बोलते हैं व्रत रख करके कथा सुननी चाहिए। कोई भी पूजा करो, पाठ करो, तो भूखे पेट रह करके पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, तब वो पूजा सफल है। व्रत रख करके सायंकाल किस समय होनी चाहिए कथा? सायंकाल। अब पापा ने दवाएं खानी है इसलिए तब आज जल्दी कर दिया 8 बजे। किस लिए करी हमने जल्दी? दवाई। अब तेरे को केक काटने की जल्दी थी। तो उन्होंने कहा कि क्या है, सायंकाल 2 बजे से और 8 बजे के बीच में रात में कथा हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि दिन भर व्रत भी हो जाता है। अब तुम सीधा जाओगे घर में खा लोगे तो काय का व्रत भाई। तो व्रत रख करके कथा सुननी चाहिए सायंकाल, धन में आस रखते हुए बांधों के साथ किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करना चाहिए। समैया प्रसाद
पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा लेकर के निवेद भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हे भगवान, श्रद्धा भक्ति से जो कुछ है इसी से आप खुश हो जाओ, है ना। हमारे क्या है इतनी हिम्मत कि हम भगवान को खिला सके। अपना घर पालना मुश्किल हो रखा है आजकल। भगवान जो संपूर्ण जगत के पालन करने वाले हैं उनको क्या दे सकते हैं हम। कहा ये भगवान जो भी हमारे यहाँ नमक रोटी रूखा सूखा इससे आप प्रसन्न हो जाओ। श्रद्धा भक्ति से प्रसाद अर्पण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दान दे करके भोजन करा करके स्वयं प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? भजन कीर्तन। क्या भजन कीर्तन। अब कथा हो जाएगी तो तुम दोनों को दे दूंगा मैं, ढोलक मजे रहे कीर्तन हरे राम हरे राम हरे राम, शाम का आना हरे राम करके। तो क्या करना चाहिए? भजन कीर्तन। कथा पूजा पाठ हो जाए तो भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करके। अब फिर जितने लोग आए यहाँ तो कोई आए नहीं आज, सब घर में नहा रहे हैं, आज ठंडा हो रहा है गंगा जी में। तो क्या है? प्रसाद, जितने लोग आए हो सबको प्रसाद बांटना चाहिए। जितना प्रसाद बन जाए उतना बढ़िया रहता है। प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। बोल सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोलते हैं, मैं ऐसे आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत दिन मैंने काशी काशी गए, कब जा रहे हो? तो काशी बनारस भगवान विश्वनाथ की नगरी में एक गरीब ब्राह्मण था। वह भिक्षा मांग करके पेट को भरता था। इस गरीब ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े दुखी हुए। भगवान सत्यनारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके काशी में गए। उस गरीब ब्राह्मण से बोले, हे बंधु, इतने दुखी होकर के इस पृथ्वी पर भटक रहे हो, अपनी विधवा बताओ। तो उस गरीब ब्राह्मण को क्या पता है भगवान है। भगवान ने सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जटा, गेरुआ वस्त्र, कमंडल धारण कर रखा भगवान। तो उसने कहा कि भगवान ने पूछा, हे गरीब ब्राह्मण, अपने दीनता निधनता का दुख होने का कारण बताओ। ऐसे सुनकर उसने कहा कि हे बंधु, मैं निधन दुखी ब्राह्मण हूँ, इस निधनता से दूर होने का उपाय बताओ। ऐसे सुनकर के भगवान ने कहा कि हे बंधु, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर, उसी से तुम्हारी गरीबी दुखता दूर हो जाएगी। तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, मुझे सत्यनारायण भगवान के व्रत के संबंध में कोई विधि विधान पता नहीं, कैसे करना है, किस दिन करना, क्या लाभ क्या। जब हम किसी व्रत को विधि विधान के अनुसार करते हैं तब हम उस व्रत का फल प्राप्त होता है। अब तेरी शादी हो जाएगी, कब होगी शादी? 4-5 साल बाद शादी होगी, तब तूने करवा चौथ करना है। क्या करना है? हमारे यहाँ नहीं होता है तो सूप लेके खड़ा रहेगा फिर गंगा जी में अपनी बुढ़िया के साथ। ऐसे है जो भी व्रत करते हैं पति पत्नी को एक साथ बैठ करके पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तू सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन, उसी से तुम्हारी गरीबी दूर था। उसने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, सारा विधि विधान बताया। और सब कुछ जान लेने के पश्चात वो गरीब ब्राह्मण कहाँ गया रात को? कहाँ जाते हो रात को तुम? घर जाते हो? इधर उधर तो नहीं जाते? सच बताओ। रात को घर गया वो गरीब ब्राह्मण। कहाँ गया? घर गया और सोचने लगा, ये भगवान मेरे बिना अन्न है ना धन रुपए, मैं तो कितने दिन 2-2 3-3 दिन भूखे पेट सो जाता हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है, कैसे आपकी कथा पूजा पाठ करूँगा? कुछ जगह सामान लेना है, इतनी पैसा लगेगा, दान दक्षिणा पंडित जी को भी देना है, कहाँ से होगा भगवान? मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, ना अन्न है ना धन है, कैसे बिन धन के तो कोई काम ही नहीं होता है, तो कैसे आपकी कथा होगी? ऐसे सोचते सोचते रात भर उसको क्या नहीं आई? सुबह उठा और नहाया धोया। कहाँ पे? घर पे? घर पे क्यों नहाया? गंगा जी नहीं कर नहाया धोया, संध्या वंदन पूजा पाठ किया, संकल्प किया, हे भगवान मुझे आज भिक्षा में जो कुछ भी द्रव्य प्राप्त हुए उससे क्या करूँगा? पूजा। और वो भिक्षा हटाने के लिए निकला, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें। भगवान की कृपा से उस दिन खूब पैसा मिला उसको। पक्के केले, शक्कर, घी, दूंगा डाल कर घर में गया, विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा किया। अब व्रत के प्रभाव से गरीब ब्राह्मण पुत्रवान, समृद्धिवान, धर्मवान, जो उसकी मनोकामना थी भगवान ने उसको मनोकामना पूरी कर दी होता ना। तो वैसे इस श्लोक में चिरकाल तक सुख होकर के सत्यनारायण के लोग को चले गया। बहुत सत्यनारायण भगवान की सूत जी बोलते हैं, जो इस कथा को कलयुग में श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सारी मनोकामना भगवान क्या करते हैं? पूरी कर। श्रद्धा भक्ति से जो कर दे। तो ऐसे सुन करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये वचन नारायण जी ने कहते हैं आप लोग बताओ आपकी क्या सुनने की इच्छा है? ऋषिगणों ने बोला, ये सूत जी बताओ आगे चल करके उस गरीब ब्राह्मण के बाद किस किस ने व्रत किया, हमारी सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोलते हैं, मैं सारी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो।